अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड स्टूडेंट प्रोफेसर की जान। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर रावलपिंडी बोर्ड किंग केमिस्ट्री न्यू कोर्स जो है वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल में हम जो है वो किंग केमिस्ट्री का जो न्यू कोर्स है रावलपिंडी बोर्ड का उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट ईयर जो है वो उसका न्यू कोर्स जो है वो अपडेट हो चुका था। और कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5वां चैप्टर जो है वो मुकम्मल होने वाला है। कोर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, अच्छी पेस से जा रहा है। और इंशाल्लाह अपने तमाम स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए आपके अपने चैनल केमिस्ट्री प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल में जो है वो हम रावलपिंडी बोर्ड का जो कोर्स है उसको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह इंतहाई क्वालिटी लेक्चर होगा, आप सबको पता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से इस बात की गारंटी है, अगर आप ये लेक्चर कम्प्लीटली देख लेते हैं तो 100% आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। और बुक से भी आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने प्रोडक्ट टेबल के रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3। उसमें आपने जो है वो प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद डुब्रीनर लॉ ऑफ ट्रेड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, कैनिज़ारो, फिर मेंडलीफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, फिर उसके फीचर्स, फिर आपने एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके ट्रेंड्स वगैरह देखे थे। तो स्टूडेंट्स उसी से जो है वो रिलेटेड ये चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। स्टार्ट करते जा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट टेबल से। प्रोडक्ट टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका लेक्चर होगा इसमें जो इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन आपके प्रोफेसर जो हैं वो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ बताएंगे। और नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ बने बनाए मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डीपली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को कम्प्लीटली देखना है। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट टेबल बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स का एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप समझ लें। हॉरिजेंटल लाइंस में भी और वर्टिकल लाइंस में भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। किस बेस पर अरेंज होते हैं? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। तो हमारी जो किंग केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट टेबल है ये सैम्पल ऑफ एलिमेंट है। आप जब बुक ओपन करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में जस्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, डिटेल लिखी हुई है, इन्फो लिखा हुआ है। वहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके प्रोफेसर एक्सट्रैक्ट करके आपको बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, टेंशन नहीं लेनी। ये प्रोडक्ट टेबल जो है ये सैम्पल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट टेबल को सैम्पल ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। और पूरे प्रोडक्ट टेबल में सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन है और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई हुई है, ठीक है। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट फिर किस बेस पर होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, डिफरेंट पीरियड्स और ग्रुप्स में, ठीक है ना। आप सबको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, और ये हम 9-10 लेवल से सीख कर आ रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपकी 3 सेंचुरीज अगो, यानी कि 300 साल पहले हमें बताया जा रहा है कि लेस दैन डजन एलिमेंट, यानी 12 एलिमेंट्स से भी कम जो एलिमेंट्स थे वो आपके पास पाए जाते थे, डिस्कवर हो चुके थे, यानी कि 12 एलिमेंट से भी कम। फिर आपका 17 AD में कुछ एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए। उनके नाम आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन आपके सर प्रोफेसर जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के सैंपल आपको बताएंगे, क्योंकि नाम ऑलरेडी आपकी बुक में लिखी हुई हैं। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला AU, इसको हम कहते हैं जी गोल्ड का सिंबल है, ये ऑरम। AG सिल्वर का सिंबल है, CU कॉपर, FE आयरन, PB लेड, SN टिन, HG हमारे पास आ जाता है मरकरी, P फास्फोरस, S सल्फर, C कार्बन, ZN जिंक और AS आर्सेनिक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स ये थे वो डिस्कवर थे। अब कुछ साइंटिस्ट आते हैं, हमें सबसे पहले क्या बताया गया जी? पहले तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट टेबल है वो सैम्पल ऑफ एलिमेंट है। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन है, अरेंजमेंट्स है एलिमेंट्स की। और फिर आपके पास 300 साल पहले जो है वो 1 दर्जन, मतलब 12 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट डिस्कवर थे। फिर टिल 1700 AD में कुछ एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए। उनके नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, सैम्पल्स बताए हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सैम्पल्स आपने अपनी नोट जो नीट किंग केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर लाजमी लिख लेने, नाम लिखी हुई हैं ऑलरेडी। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से आगे कुछ हमारे पास केमिस्ट आएंगे, उन केमिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्टेबल केमिस्ट्री, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन जो मैं आपको जिस चीज़ पर फोकस करूँगा आपने उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंटनी लेवाइजर। एंटोइन लेवाइजर भी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये साइंटिस्ट जो है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी जाना जाता है। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोइन लेवाइजर। तो एंटोइन लेवाइजर जो था ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन वैसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स की ऊपर क्या किया, क्लासीफाई किया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल लाइक हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल लाइक हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मेटल क्या होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स उनको हम मेटल कहते हैं जो जिनका साइज़ बड़ा हो, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करते हैं, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जो लस्टर शो करते हैं, शाइन शो करते हैं, वो मेटल्स होती हैं। वाइल नॉन मेटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, नॉन लस्टरस होती हैं, वो आपके पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कॉपर है, ठीक है, जिंक है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम। नॉन मेटल्स में आपके पास फिर कार्बन आ जाता है, नॉन मेटल है, ठीक है। फास्फोरस है, आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन आपके पास लस्चरस लाजमी होती है, इस बात का ख्याल रखें, लस्चर शो करती है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ। आपकी बुक पे तो जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि व्हाट वाज मतलब एंटनी लेवाइजर जो था उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया मेटल और नॉन मेटल में, तो हम इसको लिख सकते हैं एंटनी लेवाइजर क्लासीफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल कैटेगरी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम चलते हैं जी अपना डुब्रीनर की तरफ। डुब्राइनर जो था इसका आपने पढ़ा था 9th में, लॉ ऑफ ट्रेड्स, आपको याद होगा। डुब्रीनर का जो लॉ ऑफ ट्रेड्स था वो स्टूडेंट्स क्या था कि आप किसी ग्रुप में 1829 में बाय द वे ये आया कि आप किसी ग्रुप में से 3 एलिमेंट्स लेंगे और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास एवरेज होगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। क्या मतलब, एटॉमिक मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डुब्रीनर का लॉ ऑफ ट्रेड्स है, इसने ट्राइड्स लिए थे। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। हमारी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है सोडियम लिथियम पोटाशियम की, लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। सफिशेंट आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्योंकि न्यू कोर्स है, SLO बेस्ड है, तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी उसके लेक्चर के दौरान कोई इशू आता है, लेक्चर सुनने के बाद आप किसी किस्म का कोई कमेंट है, आपने लाजमी जो है वो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में देनी है। ठीक है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। स्टूडेंट्स, आपको प्रोडक्ट टेबल का पहला ग्रुप याद है ना, हाली ने की, रब से फरियाद, हाली ने की, ली ने की, यानी जो पहला 1 ए ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल का, लिथियम सोडियम पोटाशियम। ठीक है, वो एक ट्राइड ले लेते हैं। अब लिथियम और पोटाशियम पर आपके सर ने जो है ना वो दोनों को मर्ज किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ना, मतलब इनको कनेक्ट किया हुआ है। क्यों कनेक्ट किया हुआ है, लिथियम पहला है और पोटाशियम तीसरा है। पहले और तीसरे के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मिडिल का होगा। अब लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो 7 + 39 देखिए मैंने किया तो डिवाइड किया 2 पर, तो आंसर आया 23, और मैंने एरो के जरिए बता दिया कि ये किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास एवरेज है दैट्स द एटॉमिक मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट। ठीक है, ट्राइड 3 को कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है ना। अब आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए इस सेक्शन में हम आ गए जी। ये एक और एग्जांपल है, साथ साथ आप नोट करते जाएं एक एक चीज़ को अपनी नोटबुक्स पर, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। कैल्शियम का देखिए एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम स्टोनशियम बैरियम। अब ये सारा आपने कहाँ से ली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट टेबल का पहला 1 ए तो आपको पता है ना, जिसको अल्कली मेटल कहते हैं। अब 2 ए देखें, बी मग का सर बड़ा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बैरियम रेडियम का सर बड़, तो यानी कि कैल्शियम स्टोनशियम और बैरियम मैंने लिया है। अब कैल्शियम और बैरियम का जो एटॉमिक मास है उसको हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए नीचे मैंने किया हुआ है। ठीक है, जो आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन।
लाइक कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बैरियम का होता है 137, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 जब किया तो 177 आंसर आया डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 40 प्लस 137, 177 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 88.5। तो सेंटर का जो स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक मास क्या आया 88.5, तो ये मिडल वन का आ गया। तो ये था जी डुब्राइनर। डुब्राइनर का जो था वो लॉ ऑफ ट्राइड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। प्रोडक्ट टेबल का थोड़ा सा इंट्रो किया है, फिर सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन है। जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स वो साथ साथ लिखते रहा करें, यानी कि लेक्चर के स्टार्ट से जितनी मैंने बातें की हैं, ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होते ही वो आपने लिखनी है सारी, ठीक है। बाकी नोट्स आपको मैं बने बनाए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री लिवाइजर का काम हमने देख लिया, फिर उसके बाद डुब्राइनर का लॉ ऑफ ट्रेड्स वगैरह भी देख लिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारा थर्ड हमारा आ गया जी न्यूलैंड। इसका पूरा नाम था जी जॉन न्यूलैंड। क्या नाम था जी? जॉन न्यूलैंड। जो था 1864 में इसने अपना एक लॉ दिया था। स्टूडेंट्स लिख लें आप उसका नाम, मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं 9th में। उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जॉन न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था 1864 में, और न्यूलैंड के टाइम 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। इसकी जो अरेंजमेंट थी वो कहता है कि आप एक ग्रुप लें, एक पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप लें, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करें। किस तरह अरेंज करें? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। स्टेटमेंट क्या बनेगी लॉ ऑफ ऑक्टेव की? इफ वी अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज एवरी एट्थ एलिमेंट, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बहुत ईजी है कि आप एक ग्रुप ले लें, यानी वर्टिकल, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स ले लें, तो पहले की प्रॉपर्टीज अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथी एलिमेंट, लेकिन जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो फिर पहले जैसी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है। बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव ने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ क्या किया था? कंपेयर किया था। म्यूजिकल नोट्स स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए बता देता हूँ। ये आपकी बुक पे वैसे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं कंपेयर इट विद द म्यूजिकल नोट। लाइक म्यूजिक में 7 सुर होते हैं स्टूडेंट्स, सा रे गा मा पा। अपनी फिंगर्स पे आप भी करें साथ, सा रे गा मा पा था नी। अब देखिए 8वां जो आ रहा है वो फिर सा आ रहा है, ठीक है। एवरी 8वां जो है वो फिर सा आ रहा है ना, यानी एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। दोबारा सुने, जैसे सा रे गा मा पा था नी सा। अब फिर सा आ रहा है ना, काउंट करें ज़रा, सा रे गा मा पा था नी सा। अब जब मैंने सा कहा तो ये 8th एलिमेंट है, और स्टार्ट भी मैंने सा से किया, तो एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव। 3 साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, केमिस्ट के बारे में। अब हम चल रहे हैं जी फॉरवर्ड, आगे हमारे साथ आ रहे हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ 1869 में आपको नज़र आ रहा है, इसका लिखा हुआ है। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी एटॉमिक मास पर, ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट्स थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। यानी मेंडलीफ जो था ये रशियन था। 1869 में इसने कहा कि प्रोडक्ट टेबल, इसको फादर ऑफ प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फादर ऑफ प्रोडक्ट टेबल। और उसने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो किस बेस पे दी थी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज दी थी, ठीक है, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जो था इसने क्या किया था? ही लेफ्ट द स्पेसिस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। लेटर ऑन व्हेन दोज एलिमेंट्स वर डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज वर एग्जैक्टली द सेम विच ही प्रेडिक्टेड। यानी कि इसने कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी खाली जगह छोड़ दी थी, और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो स्टूडेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही थी जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद मेंडलीफ ने ये देखे ना, लीविंग गैप्स, इसने गैप छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के, और लेटर प्रूव्ड एक्यूरेट। और बाद में फिर यानी इसने प्रोडक्ट टेबल में खाली जगह छोड़ दी, और बाद में एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही थी जो मेंडलीफ प्रेडिक्ट करके गया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मज़ा आया? अब हमारा 5th केमिस्ट आ चुका है, लॉथर मेयर। 4th कौन कौन से? पहले हमने स्टार्ट में लिया एंटोइन लिवाइजर को, फिर उसके बाद डुब्राइनर के लॉ ऑफ ट्रेड्स को देखा, फिर न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स को देखा, फिर 4th में मेंडलीफ को देखा, 5th में लॉथर मेयर आ रहा है। लॉथर मेयर की जो कर्व्स थी वो बहुत मशहूर थी स्टूडेंट्स, बहुत फेमस हुई थी। इसने अपनी फेमस कर्व ड्रा की। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना,
यानी कि इसने स्टूडेंट्स जैसे हम ग्राफ ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, इसने एक ग्राफ ड्रा किया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस एक पर वॉल्यूम ले लिया और एक पर मैस ले लिया, वेट को हम मैस कह सकते हैं। वेट और वॉल्यूम को इन्होंने इसके दरमियान क्या किया, ग्राफ ड्रा किया, और उसकी अंदर हमें क्या पता चला, यानी एलिमेंट्स का वॉल्यूम और एलिमेंट्स का जो मैस था, ठीक है ना, उनका ग्राफ ड्रॉ किया, एक को एक्स एक्सिस पर यानी वॉल्यूम को ले लिया और वेट को वाई एक्सिस पर ले लिया, ये चेंज किया, और उन एलिमेंट्स के वॉल्यूम और वेट से इनको लेकर कर्व्स ड्रॉ की, यानी कि ग्राफ ड्रॉ किया। और कर्व स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं ना, तो उनकी जो कर्व्स हैं वो हमें इन्फो देती हैं उन एलिमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसका जो कर्व्स थी ना वेट और वॉल्यूम की, जो उसने प्लॉट की, वो हमें एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या दी, इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। लॉथर में ड्रॉ हिज फेमस कर्व बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, विच गेव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिमेंट्स। जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा लाजमी साथ साथ लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर तो आखिर में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है वो फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 मोजले, पूरा नाम इसका हेनरी मोजले। 1913 में इसने मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल लिया। हेनरी मोजले जो था स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ 25-26 साल की एज में इसको स्नाइपर लगा था सर पे और इसकी डेथ हो गई थी मिलिट्री वालों का। और इस बंदे ने 25-26 साल की एज में बहुत काम किया, यानी मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो था वो इसने बंदे ने दिया। इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए, स्पेशली जो आपकी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रनडाउन, जो इनर्ट होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, उसके इसने क्या कैलकुलेट किया, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट की, थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। इसने क्या किया कि एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज फेंकी। जब कैथोड रेज फेंकी ना एलिमेंट से, तो एलिमेंट से कुछ वेव लेंथ निकली। हर वेव लेंथ जो थी उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ से फिर इसने क्या किया जी, उनके एटॉमिक नंबर जो थे वो फाइंड आउट किए। इसके अलावा नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर इसने फाइंड किए। फिर एलिमेंट्स की करेक्ट अरेंजमेंट जो थी वो इसने की, जैसे मेंडलीफ जो था उसने कुछ एलिमेंट्स को सेम ही ग्रुप में कर दिया था, तो इसने बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास एक तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज होते हैं, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको उसने एक ग्रुप में कर दिया। जैसे अब स्कैंडियम है, वो अब मैग्नीशियम के साथ नहीं आ सकता, स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक में आता है, जो हम वैसे आगे जाके डिटेल में देखेंगे भी। तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है। तो मोजले जो था उसने एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए, और इसकी स्टेटमेंट क्या थी, प्रोडक्ट टेबल के रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो एक्सरे एमिशन के ज़रिए इसने किया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ था मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैथोड रेज जो हैं, ये इस बुक का जो सेकंड चैप्टर उसका पहला टॉपिक भी आएगा। एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज फेंकी इसने, और कैथोड रेज जो थी जब एलिमेंट्स फेंकी उससे एक्स रेज निकली। उन एक्स रेज की स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी स्टूडेंट, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ थी डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ स्टूडेंट्स। तो उसकी बुनियाद पर फिर उसने क्या किया, उनका एटॉमिक नंबर जो था वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा लेक्चर जो है वो आप इसको देख लें, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट बना लें। आज हमारा डे फ्राइडे है और डेट है 18 जुलाई 2025। न्यू कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट टेबल को डिटेल से देखा, उसके बारे में इन्फो था। फिर हमें सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बताता है। फिर थोड़ा हिस्ट्री में गए, और फिर 6 साइंटिस्ट जो थे, केमिस्ट जो पाइनियर हैं, उनको हमने देखा। ये हमारा है जी लेक्चर नंबर 1। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर दूँ आप सबके लिए ताकि आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो की क्वालिटी जो है वो आप यूट्यूब से ऊपर सेटिंग में जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा, आप इसको जितना जूम कर लें नो इशू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फिर जूम आउट कर दूं ताकि आप इजीली जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम इसको अपने क्लास वैल्यूज़ के साथ शेयर करें। मेरा पर्पज़ यहाँ पर आने का यही है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को उनके प्रोफेसर का क्वालिटी लेक्चर जो है वो मिले, और किसी किस्म का उनको कोई इशू ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं इस लेक्चर पर आपका क्या रिस्पांस आता है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर को हम जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।